नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पर एफिनिटी। और सी सेट को हम शुरू करेंगे गाइस। सी सेट में भी थोड़ा लोगों को डाउट रहता है। लोग बहुत मार्जिन से या तो क्लियर करते हैं या बहुत मार्जिन से रह जाते हैं। देयर आर मैनी, और ये भी एग्जांपल आपको बहुत मिल रहे होंगे। तो सी सेट को गाइस हल्के में नहीं लेना है। बस आप मेरे को है ना सी सेट में टोटल मिला के 3 to 4 आवर्स दे दीजिएगा एप्टीट्यूड में, और 2 to 3 आवर्स मुझे कंप्रीहेंशन में दे दीजिएगा। बस इतना अगर आप लोग दे देंगे ना, तो जो लोग बॉर्डर पे रह जाते हैं, दिस इज फॉर बॉर्डर गाइस, ठीक है। जो लोग बॉर्डर पे रह जाते हैं वो लोगों के लिए ये श्योर शॉट 90+ हो जाएगा, श्योर शॉट। ठीक है, तो बस इतना ही टाइम मैं लूंगा। और जो लोग काफी मार्जिन से रह जाते हैं उनको गाइज मेरे साथ आप सॉल्व करिए, और उसके बाद आप लोगों को अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन जो बॉर्डर पे रह जाते हैं उन लोगों को बस मेरे साथ ही प्रैक्टिस करना है। जस्ट सॉल्व दीज क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, उसके अलावा आप कुछ मत करिए। आपके 90+ श्योर शॉट आएंगे। आप कॉम्प्रीहेंशन की भी ऐसी ट्रिक बताऊंगा, बहुत शॉर्ट ट्रिक है गाइज। ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। बस 10 से 15 मिनट, 20 मिनट एक टॉपिक में लेंगे, और वी विल मेक इट मोस्ट इजिएस्ट। ठीक है, तो ये 2023 का पेपर है पहला, 2023 का है। वर्क टाइम एंड वर्क हम कवर करेंगे आज, पहला टॉपिक ऑफ द डिस्कशन है। और डेली में थोड़े थोड़े ऐसे ही टॉपिक लूंगा। तो देखो, पहले हम बेसिक सीखते हैं, बेसिक किसी भी क्वेश्चन का। आफ्टर दैट वी विल लर्न कि जल्दी जल्दी कैसे करना है। देखो, कह रहा है ABC वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। मतलब वर्क हमारा क्या है गाइस? दीवार। वर्क हमारा क्या है? दीवार बनाना। ठीक है, वॉल बनाना है हमें। और वॉल में हम कैसे बनाएंगे? ब्रिक्स रखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है ABC एक दीवार को अगर इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं तो 8 डेज, 16 डेज रेस्पेक्टिवली, 12 डेज। मतलब ए को जो दीवार बनाने में लग रहा है वो 8 डे लग रहा है, बी को दीवार बनाने में लग रहा है 16 डे, और सी को दीवार बनाने में लग रहा है 12 डेज। तो गाइज अब देखो, हमें ऐसा नंबर ढूंढना होता है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। अब बढ़ते जाइए, देखो 16 है, 16 का मल्टीपल बढ़ते जाइए, और 16 का मल्टीपल सबसे बड़े वाले का मल्टीपल बढ़ते हैं या इसका भी बढ़ेंगे, किसी का भी आप मल्टीपल बढ़ते जाइए जहां पे तीनों का डिवाइड वाला आ जाए जल्दी जल्दी। देखो 32, 16 का डबल 32, 32 से देखो कोई भी नहीं है, लेकिन 16 का ट्रिपल 48, 48 से 8 6 जा 16 तिया 12 चौक। देखो टेबल्स याद होने चाहिए इस 20 तक टेबल्स एकदम आपको 20 नहीं, एटलीस्ट 15 तक भी आपको याद हो जाएंगे। 15 तक टेबल याद है तो आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, 16 थ्री जा, और बाकियों के 5 तक भी याद रहते हैं। मतलब 17 18 19 20, इनके अगर 16 से लेकर के 20 तक 5 तक याद है, मतलब 16 5 तक, 17 5 तक, तो भी काम हो जाएगा। तो हमने 48 यूनिट का टोटल वर्क माना। मतलब हमें 48 ब्रिक्स को, इतनी ब्रिक्स हमें लगानी है। ठीक है, और एक दिन में, वन डे में, ये वन डे वर्क है। वन डे में ये ए जो है वो 8 ब्रिक्स लगा देता है, ये 16 ब्रिक लगा देता है, 12 ब्रिक लगा देता है। तो ये वन डे का मतलब टोटल 8 दिन में करता है। सॉरी, नो नो, दिस ये कह रहा है कि एक 8 दिन में इस पूरे को कंप्लीट करता है। तो वन डे वर्क कितना हो जाएगा इसका? वन डे वर्क इसका हो जाएगा 6 यूनिट, क्योंकि 8 डेज में टोटल वर्क करता है, तो 6 यूनिट एक दिन में कर रहा है। तो टोटल ये हो गया। देख इसका वन डे वर्क क्या हो जाएगा? 16 थ्री जा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमने 3 काम लिए, मतलब इन्होंने ये क्वेश्चन में 3 नंबर दे रखे हैं। हमें इन तीनों का एक ऐसा नंबर ढूंढना है, एलसीएम टाइप का समझ लीजिए, कि जो इन तीनों से डिवाइड कर जाए। हम 96 भी ले सकते हैं, इनका डबल 72 भी ले सकते हैं, जिससे ये सब नंबर डिवाइड हो जाए। बस ये हमारा पर्पस है। ठीक है, मैं इजीली सोचना होता है। जो सबसे बड़े वाला होता है उसका 2 या 3 मल्टीपल में आ जाता है, और नहीं आता है तो समझ लीजिए फिर वो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों नंबर को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वो बड़ा नंबर आ जाएगा। तो ठीक है, तो मैंने बस ये 3 नंबर लिए, इनका बड़ा मल्टीपल सोचा। अब इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ। 8 को 48 से डिवाइड करूंगा, 6 आएगा। बस यही है कि वन डे वर्क। आपको कंसेप्ट भी समझना है कि 48 ईंटें लगानी है। ये 8 दिन में लगा देता है 48 ईंटें, तो एक दिन में 6 ईंटें लगा रहा होगा। ये 48 ईंटें ब्रिक्स 16 दिन में लगाया था, एक दिन में 3 लगा रहा होगा। और जो सी है वो 48 ईंटें 12 दिन में लगा देता है, तो एक दिन में कितना लगा रहा होगा? 4 ईंटें। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए है ना अकेले, एलोन, मंडे को करता है। बी जो है एलोन ट्यूसडे को करता है। सी जो एलोन वेडनेसडे को करता है, एंड देन सो ऑन। फिर अगेन ए जो है वो थर्सडे को करता है, एंड सो ऑन। तो कह रहा है कितने दिन में वर्क फिनिश हो जाएगा? अभी अभी इस आगे देखेंगे, शॉर्टकट भी देखेंगे। देखो, अब मंडे से काम शुरू हो रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अब देखो, आपको लग रहा होगा ए ने अकेले 6 किया, फिर इसने एक दिन में मतलब ए ने एक दिन काम किया, फिर बी ने ट्यूसडे को काम किया, सी ने किया, तो एक दिन में 6 ईंटें लगाई।
इसने 3 ईंटें लगाई, इसने 4 ईंटें लगाई, टोटल 6 4 10 13 यूनिट का काम हो रहा है गाइस। मतलब 13 13 और हमें टोटल कंप्लीट करना है 48 यूनिट का। तो 3 दिन में 13 यूनिट है, अगले 3 दिन में भी 13, अगले 3 दिन में 13। अब बचा कितना? 3 3 जा 13, 3 जा 39 और 48, मतलब हमारा 9 यूनिट का वर्क बचेगा। और 6 प्लस 3 मतलब फिर ए आएगा 6 और फिर 3 और हमारा टोटल वर्क ऐसे हो जाएगा। मतलब तीनों ने एक साथ काम किया, 3 दिन में 13 यूनिट का खत्म किया, फिर 3 दिन में 13 यूनिट खत्म किया, फिर 3 दिन में 13 यूनिट खत्म किया। अब ए शुरू करेगा फिर, क्योंकि अब 13 की जरूरत नहीं है। अब 13 करेगा तो 52 हो जाएगा टोटल। अगर और 13 करेंगे तो 52 हो जाएगा, जो हमें जरूरत नहीं है। हमें 48 पे ही काम चलाना है। ठीक है, तो 48 के लिए पहले 6 ने किया और फिर इसने किया। मतलब अब हमें बस ये जोड़ना है, ट्यूसडे, बस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। बस हमने ये एक एक दिन अकेले कर रहे हैं। मतलब थर्सडे को वर्क यहाँ 48 यूनिट कंप्लीट हो जा रहा है। अब इसको टोटल कर लीजिए। हो सकता है तीनों एक साथ भी काम कर रहे हो तो वन डे में इतना वर्क होगा। तो अगर कहीं एक साथ काम कर रहे हो तो यहाँ तो एक दिन का इतना काम है, तो ये 1 2 3 और 4 डेज, विद लेस देन 4 डेज में टोटल वर्क अगर एक साथ काम करेंगे तो खत्म हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो इन्होंने वर्क जो है वो थर्सडे को खत्म किया, थर्सडे। ठीक है, तो 48 यूनिट वर्क यहाँ खत्म हो गया। तो पहला ऑप्शन सही है, थर्सडे। और कह रहा है क्या ये 10 दिन लगे? नहीं, देखो तीन, तीन इधर लगे, फिर तीन, फिर तीन और फिर दो, तो ये 11 दिन लग गए। ये गलत हो गया। वैसे भी आप 10 दिन काउंट करते हैं ना, मंडे से लेकर के थर्सडे तक, तो ये 11 बन रहे हैं। तो मतलब इन दोनों में से कोई एक तो गलत है ही। तो आपको आंसर तो पहले ही पता लग गया कि, और 10वां दिन ये नहीं बन रहा, और आंसर देखो मंडे वनडे वनडे बोल रहा है, थर्सडे वाला कुछ होगा। इसको आप काटेंगे और आंसर ए पे आ जाएगी। वैसे भी आ गया है थर्सडे। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था गाइज इस क्वेश्चन का। देखो दोबारा हम करते हैं बेसिक कंसेप्ट। देखो क्या है कि इंडिपेंडेंट टाइम दे रखा था 8 16 12, इंडिपेंडेंट टाइम ले लिया। टोटल काम दे हमने माना कि इसका एक ऐसा नंबर सोचेंगे, ऐसा नंबर सोचेंगे जो तीनों से डिवाइड होते हो। ठीक है, तीनों से डिवाइड होते हो। अब क्या है गाइस, अब एक दिन का काम निकालेंगे हम। जैसे देखो पहले क्या, देखो सिंपल क्या है कि 3 नंबर दे रखे होंगे या 2 नंबर दे रखे होंगे, जितने भी लोग होंगे उनका एक एलसीएम ढूंढा हमने, कोई ऐसा नंबर, फिर उसको उससे डिवाइड करके नंबर ढूंढना है। जो बड़ा नंबर आया उसको इन तीनों से डिवाइड करना है, एक एक नंबर करना है। अब इनको जोड़ के नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं। अगर तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो एक दिन में ये वन डे वर्क निकल गया गाइस। अब बेसिक यही सोचना है कि 48 ईंटें लगानी है। ए 8 दिन में 48 ईंटें लगा देता है, तो एक दिन में 6 ईंट लगा रहा होगा। सिमिलरली बी जो है वो 48 ईंटें 16 दिन में लगाता है, तो एक दिन में 3 ही लगा रहा है, आलसी आदमी है बस। और सी जो है वो, देखो सी का भी वही 4, देखो यही है, बस इतना ही फंडा है। इस क्वेश्चन को आपने अगर अच्छे से समझ लिया, आपको 7 8 मिनट लगे तो आपके पास कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो कह रहा है 24 men और 12 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 30 days। कह रहा है 24 आदमी, 24 men और प्लस 12 वुमेन, ये 30 डेज में करते हैं। ठीक है, कह रहा तो 12 आदमी, 12 men और प्लस 24 वुमेन, मतलब इसने उल्टा कर दिया, 12 इधर कर दिया, इधर कर दिया। ये इसको कितनी देर में करे, कितने दिन में? अब आप इसको 30 मत सोच लेना। आपको पता नहीं है कि मेन ज्यादा काम कर रहे थे या वुमेन ज्यादा काम कर रहे थे। ना इसने ये भी नहीं बताया मैन और वुमेन का वन डे वर्क नहीं है। बस इसने ये बोल दिया कि ऐसा है। इसको आप 2 से कॉमन भी ले लेंगे तो ये 12 + 6 होगा। अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो मैन का 12 होगा, वुमेन का 6 आएगा, तो 15 दिन में होगा। लेकिन उससे बात नहीं बनेगी। आपको इसको डबल करना है और इसको हाफ करना है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं, डाटा इनसफिशिएंट है इस क्वेश्चन में। ज़्यादा दिमाग, देखो नॉर्मल भी सोचो कि 24 आदमी और 12 औरतें मिलके 30 दिन में कर रहे हैं, तो 12 आदमी और 24 औरतें। अब ये मत सोचना कि औरतें कमजोर हैं तो आप लेस देन मार दें, नहीं। और आपको ये भी नहीं पता कि आदमी ज्यादा काम कर रहे हैं तो कम कम हो जाएगा। आदमी हो सकता है कमजोर हो, मोर देन भी हो सकता है। तो इसलिए आप एग्जैक्ट तो अब होगा ही नहीं सेम, तो इसलिए आंसर डी हो गया। जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन बनाया। देखो अब सारे क्वेश्चन हवा में उड़ा देंगे हम 2 मिनट। जो कह रहा है कि एक मैन है वो 7/8, एक आदमी 7/8 काम जो है वो 21 दिन में करता है। मतलब 7/8 पार्ट जो है वो 21 दिन में करता है। ठीक है, तो 1 पार्ट कितना करेगा गाइस? 1 पार्ट 21 इंटू 8/7। समझ रहे हैं? इसको ऊपर भेज दिया, इसको नीचे ले आए। मतलब 7/8 को अगर 8/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ जाएगा ना। तो मैंने दोनों तरफ समझ लीजिए 8/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 7/8
जो पार्ट था वो 21 था, तो इधर भी 8/7 लिया और इधर भी 8/7 लिया, तो ये कट के 1 हो, तो 1 पार्ट आ गया और ये हो जाएगा 7 3 जा 8 3 24। मतलब 20, एक आदमी 24 डेज में एक काम करता है, ये कहना चाह रहा था इस लाइन का। अब कह रहा है हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक टू फिनिश द जॉब इफ क्वांटम ऑफ वर्क, जो काम है वो 1.5 गुना हो जाए, मतलब 50% बढ़ जाए। मतलब जो काम है जो 24 दिन में हो रहा था वो बढ़ के, देखो अब आपको कंफ्यूज होगा कि ये तो नंबर ऑफ डेज है कि एक आदमी 24 डेज में काम कर रहा था। मान लो एक दिन में जो डेज है इतना ही हमने 24 यूनिट का वर्क भी मान लिया, टोटल वर्क भी 24 यूनिट का, हम कुछ भी मान सकते हैं, वर्क 100 भी मान सकते हैं, 200 भी मान सकते हैं, कि मतलब जो है एक आदमी 24 यूनिट का काम, 24 ईंटें, देखो वर्क हमारा क्या है, 24 ब्रिक्स लगाना है, तो 24 ब्रिक्स लगाने का काम 24 दिन में कर रहा था एक आदमी। तो अब क्या कर रहा है काम, 36 ब्रिक का हो गया, 50% बढ़ गया, मतलब 50% का मतलब 24/2, और 50/100, देखो जो मतलब जो वीक होते हैं थोड़ा उनको बता देते हैं, 50% निकाला 24 का और प्लस 24 में दोबारा जोड़ दिया, तो ये 50% इंक्रीज हो गया। और किसी चीज को किसी भी, देखो अगर 50% निकालना है तो उसको 100 से डिवाइड करिए 0.5, और 1.5 इंटू 24, मतलब किसी भी नंबर को कितने भी परसेंट, जैसे 30% बढ़ाना है तो 1.3 से मल्टीप्लाई कर दिए। किसी भी नंबर को अगर 20% से इंक्रीज करना है, 20% नहीं पूछ रहा है, इंक्रीज बाय 20%, तो उसको 1.2 कर दीजिए। समझ रहे हैं? अगर 2% से बढ़ाना है तो गाइज 1.02 हो जाएगा, मतलब डिवाइड बाय 100 एंड देन मल्टीप्लाई इट विद, एड 1 कर दीजिए और देन मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट था। बेसिक भी देखो, कई लोगों को बेसिक भी नहीं समझ आता है, इट्स ओके भाई, उनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो इट्स फाइन। अब देखिए एक यूनिट का काम 24 डेज में हो गया। अब कह रहा है काम जो है वो 50% बढ़ गया, मतलब काम 50%, 1.5 इंटू 24। और मैं तो मन में सोच रहा हूँ, देखो 50% यानी कि आधा, 24 का आधा 12, तो 24 प्लस 12 जोड़ दिया, मन ही मन में 36। अब 1.5 से मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम लग जाएगा, और 1.5 से मल्टीप्लाई करने में आसान है, पहले 1 से मल्टीप्लाई करिए और फिर आधे से मल्टीप्लाई करिए और फिर जोड़ दीजिए, ऐसे करिए। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशंस है, तो 36 यूनिट का काम होगा। अब कह रहा है कि और कितने दिन लगेंगे, देखो 21 थे पहले, 21 दिन लग रहे थे, अब 36, तो इन 21 और 36 इनमें डिफरेंस कितना है, 15, तो 15 दिन और लगेंगे बस। देखो क्वेश्चन समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, बस आपको नंबर्स के साथ खेलना है। ठीक है, तो क्वांट देखो कह रहा है मोर डेज, ये क्वेश्चन अच्छा है, गुड क्वेश्चन है। कह रहा है हाउ मेनी मोर डेज निकालने निकालने हमें जो क्वांटम ऑफ वर्क है वो 50% बढ़ जाए। तो एक आदमी एक जॉब को 21 दिन में कर रहा था 7/8 पार्ट को, तो 1 पार्ट उसका जो है वो 24 दिन में करेगा। मैंने 24 यूनिट का ही काम मान लिया, तो टोटल वर्क 36 हो गया। और एक दिन में एक यूनिट, एक ईंट लगा रहा था, तो 36 दिन में 36 ईंट लगाएगा। बस यही मान लिया मैंने। पहले एक आदमी एक काम है, पहले देखो 24 डेज में कर रहा था 1 यूनिट वर्क को, और 1 यूनिट मानी मैंने मान लिया 24 ब्रिक्स लगाने हैं। तो एक दिन में एक ब्रिक लगा रहा होगा तभी तो 24 दिन में काम होगा। तो अब कह रहा है काम जो है वो 50% बढ़ गया, तो 50% बढ़ाना सिखा दिया मैंने, 36 ब्रिक लगानी है। तो अब एक दिन में वो एक ही ब्रिक लगा रहा है, तो 36 ब्रिक 36 डेज में लगाएगा। ठीक है, 36 डेज। तो अब जो पहले 21 दिन ले रहा था 7/8 पार्ट से, उससे कितना बढ़ गया ये पूछ रहा है। तो उससे कितना बढ़ गया गाइस, उससे बढ़ गया 36 माइनस 21, दैट इज 50। अब आप ये और सोच लीजिए, देखो तो क्वेश्चन में भी सोचिए, कह रहा है कि 7/8 पार्ट को करने में 21 दिन लग रहे हैं और 50% टोटल से और ज्यादा करने में कितना टाइम लगेगा। देखो गाइज, 7 मतलब 0.5 थोड़ा सा है ही, और 7/8 पार्ट हो गया, हमें 50% और करना है, 0.5 प्लस 1/8 पार्ट और करना है हमें, इतना ही तो करना है, क्योंकि 7/8 तो हो गया, 1/8 करने में थोड़ा, देखो 1/8 बहुत छोटा पार्ट है, वेरी स्मॉल, तो इसके लिए 1-2 दिन और लगेंगे जब 7/8 में इतने लग रहे हैं। और उसके बाद हमें आधा और करना है, तो आधा करने में गाइस तो इतने दिन तो नहीं लग जाएंगे पूरे। तो आप सोच सकते हैं कि हाँ 18-15 में आपको कंफ्यूज हो सकता है। देखो इसको और आसान तरीका क्या है, 0.5, देखो 21 दिन लग रहे हैं 7/8 पार्ट को, तो टोटल हमने 24 निकाल लिया था, 24, तो बचे कितने, 3 यूनिट काम तो बचा ही है, और आधा और करना है इसका, आधा मतलब 12, तो 12 3 15, ऐसे भी कर सकते थे। देखो मैंने सब तरीके से खोल दिया, देखो ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन है, बस आपको रेशियो देख के डर लग जाएगा, डरना नहीं है। देखो पी वर्क्स थ्राइस, देखो
कह रहा है P जो है वो 3 गुना Q है, वेयर एज P प्लस Q, देखो ज्यादा दिमाग लगाना, जो क्वेश्चन में लिखा है वो आप लिख दो वर्ड्स में, मतलब फ्रैक्शंस में, मैथमेटिकल टर्म्स में। कह रहा है P एंड Q टुगेदर कैन वर्क फॉर 4 टाइम्स फास्ट एज R, बस यही कह रहा है। अब कह रहा है रेशियो पूछा है इनकी अर्निंग से, तो रेशियो अर्निंग क्या, जितना काम करेंगे उतनी अर्निंग होगी। अब देखो P बाई Q को नीचे ले जाएंगे तो क्या 3, नीचे 1, तो P रेशियो Q क्या होना चाहिए गाइस, 3:1। तो ऐसे 3:1 दो ही ऑप्शन में P, क्योंकि P Q R का रेशियो पूछ रहा है, वर्क पैसों का, तो जो काम का होगा वही पैसों का होगा, तो दो ऑप्शन तो सीधे एलिमिनेट हो गए देखते ही। मतलब जैसे ही मैंने देखा थ्राइस, तो दो ऑप्शन तो सीधे एलिमिनेट हो गए। अब ए और डी में कंफ्यूजन है, देखो अब ये इक्वेशन दूसरी है। अब मान लेते हैं P 3 है Q R है, सीधे मान लिया हमने वैल्यू, हमारी मर्जी, हम कुछ भी मान सकते हैं, बस वो रेशियो मेंटेन होना चाहिए। अगर आप ये वैल्यू एज्यूम करेंगे तो ये रेशियो मेंटेन होगा, ये इक्वेशन वैलिड होनी चाहिए, बस इस हिसाब से आपको एज्यूम करना है। जब Q की वैल्यू को आप 1 रखेंगे तो P की वैल्यू 3 आएगी, सही है। अब इसमें पुट कर दीजिए वो वैल्यू 3, P की वैल्यू 3 है, Q की 1 है, 4R है, तो 4 इक्वल टू 4R, तो R की वैल्यू क्या होगी गाइस 1, तो R की भी वैल्यू 1 आएगी, मतलब 3:1 मतलब आ क्या रहा है, P की 3 आ रही है, Q की 1 आ रही है और R की 1 आ रही है, तो इसी रेशियो में रेशियो भी यही होना चाहिए। समझ रहे गाइस, इजी क्वेश्चन था। अब तक टाइम एंड वर्क में कुछ नहीं बचा। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा देखने में कि 25%, 36%, अरे वाह वाह। देखो कह रहा है W जो है वो 25% काम 30 दिन में करता है। देखो आपको है ना फ्रैक्शन भी कुछ याद दिला देता हूँ। देखो 50% का मतलब होता है, 50% मतलब 1/2, ठीक है। 25% का मतलब होता है 1/4, 33% होता है 1/3, 33.3 मतलब 33 को 1/3 मान सकते हैं। इवन 30% भी लिखा है ना, उसको ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट 1/3 मार के काम चला सकते हैं। ये कुछ फ्रैक्शंस है, इतना तो आपको याद रहना ही चाहिए, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है सी सेट के लिए। याद तो 1 to 50 लोग करते हैं कैट वैट में, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। देखो कह रहा है 25% यानी कि 1/4 जो है W, वो 30 डेज में कर रहा है, ठीक है। बस इतना ही लिखना है। देखो अंडरस्टूड है ये कि यहाँ वर्क है, यहाँ डेज है। देन x जो है वो 1/4, x भी 1/4 जो है वो 10 डेज में कर रहा है। उसके बाद क्या है गाइस, y जो है y, वो क्या कर रहा है 40%, मतलब 40% 40/100। वैसे तो मैं डायरेक्ट 0.4 लिख दूं, 40% मतलब 0.4, लेकिन आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। ये 40 डेज में कर रहा है, और z जो है 1/3 जो है वो 13 डेज में कर रहा है। तो कह रहा है हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, अगर सब अलग अलग करेंगे, सबसे पहले काम कौन कर देगा। देखो सबकी 1 1 की वैल्यू निकाल दो, कि एक काम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी ये 4 ऊपर चला जाएगा 120, इसकी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। वैसे भी सोच सकते हैं कि 25% 30 दिन में कर रहा है, और ये 25% 10 दिन में कर रहा है, तो ये फास्ट कर रहा है, तो आप W तो रख ही नहीं सकते। ये 1/3 13 दिन में कर दे रहा है, तो एक टोटल काम कितना कर रहा होगा 39 डेज में कर दे रहा है। और गाइस ये 40% काम, ये देखिए 40% काम 40 दिन में कर रहा है। आपको मान लो कैलकुलेशन में टफ हो रहा है, देखो जो वाई का है वो 40% जो वर्क है वो 40 डेज में कर रहा है, आप इसको 50 मान लीजिए, मान लो। हमें आंसर ही तो लाना है, हमें कोई रिसर्च थोड़ी करनी है, सही एग्जैक्ट वैल्यू। देखो 50% मान लिया मैंने इसको, 50% मतलब 1/2, 1/2 40 में कर रहा है, तो टोटल 50 में कर रहा है, मतलब इसका डबल 80 में कर रहा होगा। अब हमने 50 माना तो इससे ज्यादा ही टाइम लेगा वो, मतलब मैंने मान लिया 40 की 50% काम कर दे रहा है, थोड़ा रियायत दे दी, ये तो चल 50% कर रहा है 40 में, तो टोटल काम तू 80 में कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा में ही कर रहा होगा। तो इसको एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, तो 40 को 0.4 से डिवाइड कर दीजिए, 100 डेज आ जाएगा। मैंने 80 निकाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 40 और 39 में कंपटीशन है, और ये 1/3 क्या है जेड का, तो आंसर क्या हो जाएगा जेड की, जेड उस काम को 39 डेज में निपटा रहा है, ये जो है ये 100 डेज में निपटा रहा था। तो सबसे कम टाइम में कौन निपटा रहा है, वही पूछ रहा, हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, जेड। तो देखो ये इसका निचोड़ है, आप लोग इस क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करिए, अभी पॉज करिए वीडियो को, और मैं इसको जल्दी से बता देता हूँ। ये सबसे इजीएस्ट काम है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में तो मैं कुछ भी नहीं करता। देखो 20 30 यानी कि 60 60 किया, यानी कि 2 को किया 3, 3 को किया 2, 3 2 5, 12 पंजे 60, आंसर। ऐसे करता हूँ मैं इस सवाल को पेपर में। देखो मन में क्या है, देखो 20 और 30, इसका एक नंबर मान लिया मैंने 60, ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, 20 को इससे डिवाइड किया, पहला क्वेश्चन याद करिएगा, ए और बी इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं,
चलो वैसे ही समझा देता हूँ आपको। जल्दी जल्दी में क्या है, 60, 20 को डिवाइड किया 3, इसको डिवाइड किया 2, 3 प्लस 2 एक दिन में 5 हो रहा है, 60 करना है तो 12 दिन लगेंगे, शॉर्टकट। अब देखो ए बी, वो क्या कर रहा है कि टोटल काम जो है वो 20 दिन में कर दे रहा है ए, ये 30 दिन में कर दे रहा है। वैसे भी सोचे ए को 20 दिन लग रहे हैं, दोनों मिलके करेंगे गाइस। अगर ए अकेले 20 दिन में कर दे रहा है और उसको 30 दिन में काम करने वाला आदमी बी हेल्प भी करेगा, तो गाइस 20 से तो कम ही टाइम लगेगा। तो 20 से कम तो एक ऑप्शन तो आप ऐसे ही मिनट कर देते हैं, इवन 15 से भी कम लगेगा। और जब दो मिलके करेंगे तो 20 को और हेल्प मिलेगी तो आधा से ज्यादा तो होगा ही, लेकिन एकदम एग्जैक्ट हाफ नहीं होगा। एग्जैक्ट हाफ कब होता है, जब गाइस 20-20 वाले मिलके करते ना तो 10 आ जाता आंसर, और जब 30-30 वाले मिलके करते तो 15 आ जाता आंसर। समझ रहे हैं? तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन जब दो बंदे 20-20 वाले मिलके एक साथ काम करेंगे तो 10 दिन में निपटा देंगे, और जो 30-30 वाले एक साथ काम करेंगे तो एवरेज 15 दिन में निपटा देंगे। लेकिन 20-30 वाले करेंगे तो उसके बीच में 12 वाले निपटा देंगे। समझ रहे हैं? अब देखो ए जो है वो वर्क जो है 20 डेज में करता है, 20 मिनट्स है, चलो एक ही बात है। और तो हमने टोटल वर्क मान लिया 60, 60 ईंटें लगानी है हमें। टोटल वर्क इन दोनों का मल्टीपल कर दिया, 3 दूनी 6, 60। 600 नहीं गया मैं, 600 करोगे तो भी आंसर आएगा। कुछ भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, लेकिन डिवाइड करने में फिर आपकी हालत खराब हो जाएगी एग्जाम में। अब देखो 20 को इससे डिवाइड किया, कितना है 3, ये 1 डे वर्क हो जाएगा, 1 डे। मतलब टोटल काम 60 है और वो इसी काम को 20 दिन में निपटा दे रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, ये एक मिनट में। मैं डे ही कर देता हूँ, मिनट मिनट कुछ नहीं होता, एक में एक ही मान लो। ठीक है, तो ये 3 हो गया। अब 30 को हम, एग्जाम थोड़ी देना हमें स्कूल का कि एकदम सही लिखे। अब देखो 30 का इससे डिवाइड करिए 2, तो 1 डे वर्क अगर एक साथ करेंगे मिलके तो 5 यूनिट हो गया, 5 यूनिट हो गया 1 डे वर्क। देखिए गाइस इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए, ये इसका बेसिक्स है एकदम। तो 1 डे वर्क हो गया टोटल ए प्लस बी का, ए प्लस बी का 1 डे वर्क हो गया 5 यूनिट। ठीक है, और टोटल वर्क है 60 यूनिट। तो टाइम कितना लगेगा गाइस, 60 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी का 1 डे वर्क, मतलब टोटल वर्क। देखो गाइस फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क, 1 डे टोटल वर्क बाय 1 डे वर्क टाइम, या टाइम फॉर 1 डे वर्क। मतलब एक दिन को एक, यूनिट नहीं, टाइम नहीं, यूनिट, 1 डे वर्क यूनिट। मतलब एक दिन में इतना टाइम लग रहा है, एक इतना काम कर रहा है, और टोटल वर्क 60 है, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 60 और डिवाइडेड बाय 5, एक दिन का काम तो 12 दिन में हो जाएगा। बस आप ऐसे दिमाग में लगा लीजिए कि आप एक दिन में 5 ईंटें खड़ी कर दे रहे हैं, 60 ईंटें आपको खड़ी करनी है, तो आप जोड़ लीजिए एक पेन पेपर पे 5 5 5 5 5 करके, और या फिर सीधे 60 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इनमें बस यही करना है। अब आपको ट्रिक क्या है, आपको एग्जाम में दो, दो या तीन या चार, चार मान लो, कोई और नंबर भी मान लेते हैं, 30 40, आपको एग्जाम में 4 नंबर दे रखे होंगे, 3 4 2 कुछ भी दे रखे होंगे। आपको क्या करना है, ऐसा नंबर कुछ ढूंढना है जिससे सारे डिवाइड होते हो। अब देखो इन तीनों में तो पहले तीसरे में 60 है, लेकिन 40 और चाहिए, तो 80 पे नहीं होगा, 120 ले लिया, 120 में सब डिवाइड होंगे। अब 1 डे वर्क निकाल लिया, 20 छिंग इसका 30 चौक, 30 चौक 40 दिया, 1 डे वर्क। एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 6 4 10 4 14 और 3, हो सकता है कभी बोले कि ये दोनों एक साथ कर रहे हैं, ये दोनों एक साथ कर रहे हैं, हो सकता है चारों अलग अलग कर रहे हैं अलग अलग डे में, तो कितने दिन में, वो कंडीशन लगाएगा। बस आपको 1 डे वर्क लगाना है, और उसके बाद उस कंडीशन के हिसाब से जोड़ देना। मान लो एक साथ कर रहे हैं तो 6 4 10 4 14 और 3 17, 6 4 10 4 14 और 3 17 दिन, 17 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं। आंसर गलत है, इसको मत देखिए, जो मैंने बताया आप उसमें जाइए। ठीक है, 6 4 10 4 14 और 3 17, 17 यूनिट एक दिन में है। तो अब देखो एक दिन में 17, 2 दिन में 34, 3 दिन में 51, 4 सीधे 17 5 17 6 102, 17 7 119, 7 पे चला गया 119। ठीक है, तो 7 दिन में इन्होंने 100 यूनिट, 119 यूनिट का काम खत्म कर दिया, बचा 1 यूनिट। तो जब जैसे ही आएगा, मतलब 7 7 डे नहीं, 7 प्लस 1 8, 8th डे में खत्म हो जाएगा। अब 8th डे का फ्रैक्शन निकाल सकते हैं कि जो 6 यूनिट का काम करता है, तो हमें बस 1 यूनिट 1/6 ऑफ द टाइम और लगेगा, बट मान लीजिए 8th डे में वर्क खत्म हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन में, एग्जाम में फ्रैक्शन कभी नहीं पूछेगा, बस ये पूछे किस दिन काम खत्म हो गया। ठीक है, तो आपके पास मैंने 20-25 मिनट लिए और आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम एंड वर्क खत्म कर दिया। एक नंबर्स के भी 2 4 डिवीजन विजन के क्वेश्चन कर लेंगे, तो
ऐसे एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पे गाइस ये 30 मिनट में आपके 2 नंबर 2.5 नंबर पक्के हैं। ठीक है? इसको बस इतना ही करिए, इन्हीं 4 क्वेश्चन को आप पॉज़ कर के प्रैक्टिस कर लीजिए। बस इसके बाहर कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट। और मैं 2-4 टॉपिक और इम्पोर्टेंट ले आऊँगा। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस वाला भी ले आऊँगा और नंबर सिस्टम जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं डिवाइड करने वाले, उसकी एक उसका लंबा जाएगा, ये 1 आवर का उसका ले लेंगे एक सीरीज़ और उसमें 1 आवर में सारा निपटा लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।